हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की बेदारी मिशन वर्शिप में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कि हम आज की आराधना में जाएं, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज की इस आराधना में परमेश्वर पिता आपकी प्रभु जी उपस्थिति को मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस आराधना से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी जहाँ जहाँ तक भी आराधना पहुँचती है प्रभु यीशु आपका अद्भुत काम होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम एक गीत से परमेश्वर की महिमा करें। कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किए, इसलिए हम उसकी महिमा उसकी स्तुति तारीफ करते हैं। हालेलुया। तेरी बाहों में प्रियतम मेरा
मेरे पिता, हम आपके चरणों में आ जाते हैं एक और बार प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य पवित्र नाम को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, जबकि तमाम लोगों की जिंदगी में कड़वाहटें हैं प्रभु यीशु मसीह, फीका बने हैं प्रभु, लेकिन धन्यवाद, आपका नाम मिठाई प्रभु जी मीठापन को लेके आता है प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम टेस्ट के लेके आता है, स्वाद को लेके आता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आपका नाम प्रभु यीशु मसीह आशीष लेके आता है प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम पाप से आजादी को लेके आता है। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह, अपनी समय प्रार्थना करते आगे प्रभु, तेरा वचन जब तेरे दास के माध्यम से आता है प्रभु, बहुत बहुत बरकत देना, आशीष देना प्रभु जी। और आज कई चीज प्रभु दिल छिद जाए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी, इस बेदारी वर्षिप के माध्यम से कई लोग आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह, और लोग इसमें बदलाव आने पाए प्रभु यीशु मसीह, और दुष्ट युक्तियां नाश की जाए प्रभु, और आपका ही नाम महिमा पाए प्रभु। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आपका बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जो लोग आज तक हमारे लिए प्रार्थना किए, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। पिछले 2 महीने मेरा तबीयत बहुत खराब होने के कारण बेदारी वर्शिप कर नहीं पाए, और आज दोबारा इस तरह शुरू हुआ है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप पहले मुझे देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस तरह आपको मैं संदेश दे रहा हूँ। पहले में खड़ा भी नहीं हो सकता था और चल भी नहीं पाता था, पर प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। आज चलने में, उठने में, फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के प्रार्थना के लिए, प्रेम के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हम आज से बेदारी वर्शिप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बहुत अफसोस है पिछले 2 महीने कर नहीं पाए, तो इसके कारण बहुत लोग अभी आदत भी निकल गया होगा। पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु दोबारा हमारा बेदारी वर्शिप में आशीष दे, और दोबारा इस तरह मिल के हम परमेश्वर की आराधना कर पाए। तो आज भी हम पास्टर इम्मानुएल जी के प्रथम के द्वारा बड़ी आज से धूमधाम से परमेश्वर की आराधना किए हैं। तो अभी हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मत्ती के सुसमाचार 7 के 13-14 में जाएंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोलें
मत्ती की सुसमाचार 7 के 13 और 14। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चक्कर है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तरह है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वो थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आमीन। ये बहुत मशहूर वचन है, सभी को पता है। हमें सकेत फाटक में प्रवेश करना है और जो सकरा मार्ग पे चलना है, जो हमें जीवन को पहुंचाता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा अभी दो तरह के विश्वास के बारे में, दो तरह के मार्ग के बारे में, दो तरह के फाटक के बारे में हमें बता रहे हैं। और तो सीधी सीधी बात यह है कि हमें हमारे सामने दो तरह के लोग दिखेगा, जो इधर के रास्ता में चलते हैं, जो दूसरे रास्ता में चलते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह फाटक के विषय में यही बोला है कि एक फाटक है जो सकेत है, एक सकेत है, एक फाटक है जो चौड़ा है, चौड़ा वाला फाटक, और सकेत वाला फाटक। जो सकेत वाला फाटक है, मतलब ये बहुत छोटा फाटक है, प्रवेश करना मुश्किल होता है। और चौड़ा फाटक है तो उसमें प्रवेश करना बहुत आसान होता है। तो उसमें से कौन सा फाटक है जो हमें जीवन को पहुंचाता है, और कौन सा जो फाटक है हमें विनाश में पहुंचाता है, हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जो जीवन पे पहुंचना और विनाश में पहुंचना, ये बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, ये कोई इतना एक दो रुपये के फर्क नहीं है। ये तो हाँ, इस दुनिया में ऐसा अंतर देख नहीं सकता कि स्वर्ग और नरक के बीच में जो ये कितना इसमें इसका वैल्यू का अंतर है, हम कैसे समझा पाएंगे। पर आप एकदम समझ पाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी बातें हैं। तो हमें बहुत सावधानी से देखना है कौन सा फाटक है जो हमें जीवन को पहुंचाता है, कौन सा फाटक है जो हमें विनाश में पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो सकेत फाटक है वो हमें जीवन को पहुंचाता है, और जो चौड़ा फाटक है विनाश में पहुंचाता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह अभी किसके विषय में बता रहा है? अभी प्रभु यीशु मसीह विश्वास के विषय में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह अभी क्या बोलना चाहते? विश्वास के विषय में बताना चाहते हैं। तो हम सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं, हमें हमारे सामने दो तरह की बात हमेशा सुनने को मिलता है। कुछ लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, आपको आशीष मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, संगति में आ जाओ और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, बपतिस्मा ले लो, तो ये प्रभु यीशु मसीह, ये आप जीवन को पाएंगे, ऐसा बोलता है। मतलब जरा सा भी कोई बोझ को उठाने की जरूरत नहीं, जरा सा भी कोई आपको दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आ जाओ और सिर्फ मान खोलो और कह देना प्रभु यीशु मसीह में आपको विश्वास करता हूँ, आपको अंगीकार करता हूँ, इतना बोल दो काफी है। कुछ लोग ऐसा बोलता है, क्या ये सच में सुसमाचार है? क्या सच में ये वही मार्ग है जो हमें जीवन को पहुंचाता है? और दूसरा हमें यह भी सुनने को मिलता है, जब तक हम सच्चा पश्चाताप नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को हम प्रवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करना चाहेंगे तो उनको सबसे पहले सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो इस संसार दुनिया से प्रेम ना करे, सिर्फ परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए। पूरी तरह उनके जीवन अंधकार से वो ज्योति में आना चाहिए, जो पहले के जीवन को छोड़कर पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह में आना चाहिए। तब तो
मानेगा कि आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। तो दोनों में से कौन सी बात सच्चा है? हाँ, तो जरूर हमारे लिए आसान यही है कि अरे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए हाँ बोलो तो आपको उद्धार मिलेगा। ये हमारे लिए आसान है, पर हम सीधा सीधा बोलना चाहते हैं ये चौड़ा फाटक है, ये चौड़ा फाटक है। पर जो हमें जीवन को पहुंचाता है, जो सकेत फाटक कैसे होता है? वो ऐसा होता है कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन कहते हैं जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहेंगे तो आपको जरूरी सबसे पहले सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। अभी मैं देखता हूं बहुत मसीह लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं पर पश्चाताप किए नहीं है। अपना जीवन में जो जिससे परमेश्वर पाप कहते हैं उस पाप को छोड़ा नहीं और अभी भी पकड़ के रखा है और कहते हैं अभी भी मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। ये झूठ है। मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं ये झूठ है। परमेश्वर आपकी बात को मानेगा नहीं, सहमत नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सच्चा पश्चाताप आपके जीवन में ना दिखे तो ये सच्चा विश्वास नहीं है, झूठा विश्वास है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहेंगे, विश्वास करना चाहेंगे, आज ही मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं तो आपको दाम चुकाना होगा। पहला दाम क्या है? पश्चाताप करो। आपके सारे पापों से आप जीवन को मोड़ देना, फिर देना, उसको छोड़ देना, उसको अलविदा कह देना, तभी हम मानेंगे आप सच में प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने, ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए दाम चुकाया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा दाम यही है कि कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और सिर्फ संगति में आया करो तो आपको उद्धार मिलेगा। पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। इसको थोड़ा साधारण शब्द में बोलेंगे तो यीशु मसीह मेरे जीवन का मालिक है। अभी तक मैं अपने जीवन का मालिक बन के रहा, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए रहा, पर जब से प्रभु यीशु मसीह को आपने अंगीकार किए हैं तो इसका मतलब ये बनना चाहिए आपसे आपके जीवन के मालिक बदल गया। पहले आप थे, पहले आपकी इच्छा से चलने वाला थे, पर अब से आप नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का मालिक होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आपके जीवन का हर काम फैसला किया जाना चाहिए। तब तो मानेगा कि सच में आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं। तो यही है, आप देखिए कि दोनों फाटक में कितना अंतर होता है। इसलिए आपको खुद देखना चाहिए कौन सा फाटक में आप प्रवेश करना चाहेंगे, ये सकेत वाला या चौड़ा वाला। चौड़ा वाला आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा प्रवेश करने में, पर देखो ये फाटक आपको कहाँ पे पहुंचाते हैं? विनाश में पहुंचा देता है। इसलिए जो आपके लिए करवा है, आप सुनना नहीं चाहते, उस पर ध्यान दे दो, क्योंकि वही मार्ग, वही फाटक आपको जीवन में पहुंचाएगा। दूसरी बात यही है, प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है कोई मार्ग सकरा है, कोई मार्ग चक्कर है, चक्कर है। तो चक्कर मार्ग और सकरा मार्ग दोनों में से क्या अंतर है? ये किसके विषय में बता रहा? ये विश्वास के जीवन के विषय में बता रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद उसके बाद ये विश्वास के जीवन को कैसे जीना होगा। मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि कुछ कलीसिया में कुछ लोग ऐसे, कुछ पास परमेश्वर के दास लोग ऐसा बोलता है, आओ आओ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ तो चंगाई मिलेगा आपको, भलाई मिलेगा आपको, हर काम में सफलता मिलेगा आपको और दुर्घटना दूर हो जाएगा, आपके जीवन में समस्या दूर हो जाएगा, शांति आ जाएगा और आपके जीवन में बहुत आशीष प्रभु दे देगा।
तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, आ जाओ। ये झूठ नहीं है, गलत नहीं है, पर क्या ये सच में सच्चा है? हाँ, सच्चा तो है। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देने वाला है, चंगाई देने वाला है, आशीष भी दे, और हमें हमारे जीवन के भलाई करने वाला है, और बीमारियों से छुटकारा करने वाला है, शैतान के हाथ से छुटकारा करने वाला है। ये सारी बात सच्चा है। पर आप देखो, सिर्फ यही होगा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो हमें देखना चाहिए, वो नहीं है। आपको मानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो रोज अपने आप को इनकार करना चाहिए और अपना सलीब उठा के मेरे पीछे आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला था कि जो कोई मुझसे भी बढ़कर अपना घर, अपना बाल बच्चे, अपना माँ बाप, अपने किसी चीज को भी अजीज समझेगा, उससे प्रेम करेगा, तो मेरा योग्य नहीं है। तो क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान काम नहीं है। उस मार्ग पे चलना आसान काम नहीं है। ये बहुत सकरा मार्ग है, वचन कहता है। पर जो कोई इस मार्ग को सकरा समझते हुए इस पे उसका दाम चुकाते हुए चलता है, ये मार्ग आपको कहाँ पे पहुंचा देगा? जीवन में पहुंचा देगा। पर आप सिर्फ विश्वास के विषय में, विश्वास के जीवन के विषय में यही समझते हुए आया हमें सिर्फ इतवार के दिन संगति में जाना है, हफ्ते बार अपनी इच्छा मर्ज के अनुसार जीवन जीना है, चर्च पे जाकर थोड़ा 10-20 रुपए का दान करना है और आराधना करना है, आमीन बोलना है, तो अनंत जीवन हमारा रहेगा। आप ऐसा बोलोगे, ऐसा सोचोगे, तो आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि ये चक्कर वाला मार्ग है, आपको कहाँ पे पहुंचा देगा? विनाश में पहुंचा देगा। आप सोचेंगे मैं स्वर्ग में पहुंचा हूं, पर बाद में देखोगे आप दूसरी जगह पे पहुंच गए हो। परमेश्वर के वचन का भी ऐसा नहीं बोलता है। जो विश्वास के जीवन सकरा है, हमें बहुत कुछ दाम चुकाना पड़ता है। सबसे पहले ये सकरा मार्ग इसलिए है, आपको पवित्र जीवन जीना होगा। पवित्र जीवन जीने के लिए आप रोज रोज अपना शरीर की अभिलाषा से, शैतान से और दुनिया की गंदगी से वो लड़ाई करना होगा, उसके साथ युद्ध करना होगा। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि हर रोज रोज हमारे जीवन में जो दुनिया, संसार और ये हमारे शरीर की अभिलाषा में दोबारा पापों में खींच के ले जाने के लिए पूरी तरह हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। उसके साथ रोज रोज लड़ते रहना किसके लिए आसान नहीं है। खासकर जो अभी भी पाप को पसंद करते, उनके लिए तो लगभग नामुमकिन होगा। पर मैं जानता हूं, जो जीवन को पाने वाला, जो जीवन के मार्ग में चलने वाला, वो क्या करते? तभी भी इस पवित्र जीवन को पाने के लिए इस लड़ाई को करता है, इस लड़ाई के लिए खड़े हो जाता है, कभी पीछे नहीं मुड़ता। ठीक है, मैं संसार के पापों और शरीर के अभिलाषा के साथ लड़ते रहूंगा, और चाहे दुनिया के लोग मुझे बेवकूफ कहे, कुछ भी कहे, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पवित्र मार्ग पे चलते रहूंगा। दूसरों के समान चालाकी में, झूठी बात में नहीं रहूंगा और लालच में नहीं रहूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा। यही है सच्चा जो जीवन के मार्ग में चलने वाला, सकरा मार्ग में चलने वाला। दूसरा, जो मसीहत के जीवन कैसे होता है, जो विश्वास के जीवन कैसे होता है, उसके जीवन में यही होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से, अपने भाई बहनों से, सभी से मसीह लोगों का पहचान क्या होना चाहिए? प्रेम करने वाला होना चाहिए। प्रेम करने के लिए हमारे अंदर में जो हमारा लालच है और हमारे अंदर ये पड़ा हुआ ये मतलब ही, उसको आपको खत्म करना होगा, तभी तो हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप तुम्हारा कपड़ा मांगे तो आप तुम्हारा अंदर का कपड़ा भी उसको दे दो। कोई तुम्हारे साथ 5 किलोमीटर जाना चाहेंगे, जाने के लिए मांगेगा, तो उनके लिए 10 किलोमीटर चलो। और कोई तुमसे कोई मांगेगा, मना मत करो, दिया करो।
और कोई तुम्हारा थप्पड़ मारेगा, दूसरी ओर भी फेर के दे दो। और अपना दुश्मन के लिए नफरत करने के बदले दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते रहो। यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन, जो प्रेम हमें करना चाहिए, उसको उदाहरण के रूप में बता दिया है। ऐसा जीवन को जो जी रहे हैं, ऐसा प्रेम के जीवन को जी रहे हैं, तो वो अभी सकरा मार्ग में चलने वाला है। पर ऐसा जीवन को नहीं जी रहे हैं, ऐसा मार्ग पे नहीं चलते, इसका मतलब वो चक्कर रास्ता में चलने वाला है। पहला यूहन्ना में यूहन्ना ने साफ साफ शब्द से बोला, जो दिखता है अपने भाई से प्रेम नहीं करता, तो जो नहीं दिखता है, जो परमेश्वर से प्रेम करना हरगिज नामुमकिन है। तो आप देखो कि हम मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए आपको जीवन भर प्रेम के मार्ग पे चलना है, जो दूसरों के लिए हमेशा सहारा बनता है, दूसरों के लिए हमेशा देते रहते हैं, दूसरों के ख्याल रखता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। ऐसा जीवन आपको जीना होगा। हालेलुया। तीसरा, ये सकरा जीवन का मार्ग यही है। तो अभी भी पूरा बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हम पर सताव आ जाएगा, लोग लेन देन करेगा, हमें सताएगा, बुरी बुरी बात कहेगा, कभी कभी हमें जेल में भी डालेगा, खोद पे भी जाना होगा। अभी भी हम कई जगह उसे सुनने को मिलता है, हमारे आंखों के सामने भी देखने को मिलता है। यही दाम है जो सकरा रास्ते में चलने वालों के लिए। आपको ये इसके लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण सिर्फ हमारे जीवन में कोई घटना नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा और हमेशा खुशी खुशी हमारे जीवन में बने रहेगा। ऐसा ना सोचो। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ शब्द से बोल दिया कि जो मेरे पीछे आता है तो मेरे नाम के कारण दुनिया के लोग हमसे बैर रखेगा, नफरत करेगा, सताएगा, हमको मर डालेगा, हमें बहुत गालियां भी दे देगा, तरह बहुत बुरी बात को हमें देखने को मिलेगा। मैं बहुत व्यक्ति को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके नाम के कारण बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ा। हाँ, पूरा इतिहास में ऐसा मसीह लोग बहुत दिखता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को उनके नाम को रहने के कारण बहुत दुख उठाना पड़ा, तभी भी वो लोग उस मार्ग पे चलते रहा, क्योंकि बाइबल कहता है ये उचित है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलता है ऐसा जीवन जीना उचित है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, साकेत फतह कैसे होता है, सकरा मार्ग कैसा होता है, आपके समझ में आए होंगे। तो आप अगर ऐसा साकेत और सकरा फतह मार्ग को छोड़कर चौरा चक्कर मार्ग पे चलते रहेंगे, आपको मानना चाहिए कि आपके जीवन बाद में कहाँ पे पहुंचेगा, विनाश में पहुंचेगा। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो जीवन के मार्ग में जो जिसका फतह साकेत है और जिसका मार्ग सकरा है, उस मार्ग पे चलने वाला थोड़े है, और जो मार्ग विनाश में हमें पहुंचा देता है उस मार्ग पे चलने वाला बहुत तरह है। आज के वचन में साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको मानना चाहिए, सावधानी रखो। जहां पे जिस मार्ग पे बहुत लोग चलता है ना, उस पे शामिल मत करो। हो सकता है ये मार्ग हमें कहां पे पहुंचा दे, विनाश में पहुंचा दे। मैं जानता हूं जहां पे चंगाई की बात हो, जहां पे आशीष की बात हो, लोग वीर के वीर बांध के वहां पे आ जाता है। पर जहां पे बहुत सकरा, बहुत कठिन कड़वा वचन सुनाया जाता है और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें भी सलीब उठाना हो, लोग सुनना पसंद नहीं करते, वहां पे आना पसंद नहीं करते। पर आपको पता होना चाहिए, जहां पे लोग थोड़े आता है वो मार्ग हो सकता है वही जीवन के मार्ग हो। अभी भी मैं जानता हूं सच्चा मसीह लोग ज्यादा नहीं दिखता है, सच्चा ये जीवन के मार्ग पे चलने वाला ज्यादा नहीं दिखता है,
कभी कभी वो अकेले पड़ जाता है, अकेले दुनिया की नजर में बेवकूफ बन के जीवन जीना पड़ता है। और अकेले जो दुनिया संसार के लोगों के ख्वाहिश उम्मीद को मना करते हुए वो अकेले जो दूसरों के मार्ग पे चलना पड़ता है, ऐसा जीवन जीना पड़ता है। और साथ देने वाला भी ज्यादा नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए, चाहे वो अकेले हो, साथ देने वाला ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यही मार्ग है जो आपको कहाँ पे पहुंचा देता है, जीवन में पहुंचा देता है। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, आप अपना दाएं बाएं और जो चलता है उनको देखते हुए आप चलना मत। जहां पे वीर के वीर साथ मिल के चलता है वहां पे शामिल होके चलना मत। आपको किस पे चलना है, जो वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन बता रहा है, वही जीवन के मार्ग जो आपको दिख रहा, उस पे आपको, चाहे आप अकेला क्यों ना हो, तभी भी आपको वहां पे चलना चाहिए। अभी भी मैं जानता हूं कुछ लोग दूसरों को देखते हुए विश्वास के जीवन जीते हैं, जैसा दूसरे के लोग करते हैं वैसा कहता है, यार सभी लोग ऐसा करते हैं, क्यों ना हो मैं भी ऐसा करूं। अरे आपको क्या पता, वो लोग सब विनाश में पहुंचने वाले हो। तो ऐसा लोगों के साथ शामिल होगा तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप भी विनाश में पहुंचेंगे। तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं, दूसरों को देखते हुए जीवन ना जियो, दूसरों के समान जीवन ना जियो, क्योंकि जो सच्चा जीवन के मार्ग पे चलने वाला थोड़े दिखेगा। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर वचन जो मार्ग आपको बता दिया वही मार्ग यही हो तो आपको उसमें चलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, ये वचन बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा इसमें तकड़ा मैसेज है। अगर समय हो तो आपको और इसके बारे में मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। पर आपको मैं प्रैक्टिकली ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे आ गया। मकसद क्या है? मकसद यही है, जीवन पे पहुंचने के लिए। अगर हम ऐसा फतंग में, ऐसा मार्ग पे चलते रहेंगे जो मार्ग, जो फतंग हमें विनाश में पहुंचा देता है, तो तुरंत वहां से आप निकल के ऐसा मार्ग पे आ जाओ जो हमें जीवन में पहुंचाता है। वहां पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले, प्रवेश करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये फतंग सकेत है। दूसरा, चलना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये मार्ग सकरा है। और ये भी जरूर आपको देखने को मिलेगा, साथ चलने वाला भी ज्यादा है नहीं। पर आपको पता होना चाहिए, इस मार्ग के अंत में बहुत मजा आएगा क्योंकि आप जीवन को पाएंगे। हालेलुया। आज सब अपना आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज के बहुत कीमती वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें जीवन के मार्ग कैसा होता है हमें बता दिया, जीवन का फतंग कैसे होता है हमें बता दिया। जो सकेत है, सकरा है, जहाँ पे चलने वाला थोड़े है, पर हम जानते हैं वही मार्ग हमें जीवन में पहुंच जाएगा। और प्रभु, हम दुनिया संसार के लोगों को देखते हुए ना जिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को देखते हुए, समझते हुए, जो मार्ग तेरे वचन में बता दिया गया वही वचन, वही मार्ग पे हम चलने वाला बन जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, अभी जो इस वचन को सुनते हैं, सबके कानों को छू, सबके कानों को साफ शुद्ध कर दे और सबके जीवन को, ओ प्रभु यीशु मसीह, अभिषेक कर दे ताकि इस जलाली वचन को समझ पाए और जीवन के मार्ग पे, इस फतंग पे प्रवेश करने वाला बन जाए। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।